नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। क्या सच में जब आप म्यूचुअल फंड्स को लेने जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि किस म्यूचुअल फंड्स को आपको लेना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड्स की जिसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, या आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की एनएवी ज़्यादा है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स से, तो हमें रेगुलर लेना है या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लेना है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लेने से क्या फ़ायदा है जब हमें रेगुलर में इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो बने रहेंगे हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो है म्यूचुअल फंड्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अपने बैंक में पैसे को रखते हैं, तो एक साधारण इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। जब आप अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो 2 से 3% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आप उस रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने अमाउंट को एफडी में रखते हैं तो आपको मैक्सिमम 8% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो पैसा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से हम आपको इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी चीज़ें बताते हैं ताकि आप अपने पैसे को बना पाएँ और अपने एक फ्यूचर को वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ, ताकि आपको आगे आने वाले समय में फाइनेंशियली फ्री रहें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जो आज का ये टॉपिक है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। ठीक है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है कि क्या आप जब शेयर को लेने जाते हैं, स्टॉक्स को लेने जाते हैं, तो क्या आप डायरेक्टली उसको शेयर मार्केट से ले पाते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से ले पाते हैं? नहीं, बीच में आपका एक ब्रोकर वर्क करता है जिसके माध्यम से आप किसी भी शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं। उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड्स भी होता था क्योंकि इसमें क्या था कि आप भी म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट नहीं ले पाते थे। आपको भी बीच में किसी एजेंट के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू, किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू जुड़ना होता था, ताकि आप उस म्यूचुअल फंड्स को ले पाएँ, ताकि आपके बिहाफ पे आपका वो एजेंट, आपका वो बैंक, आपका वो रिलेशनशिप मैनेजर वर्क करे और आपकी जो डॉक्यूमेंट को तैयार करे। वो दौड़ना होता था उसमें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट को तैयार करना होता था। उस समय उस स्थिति में वहाँ पे एजेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। अभी ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स कौन सा अच्छा है, किसका रिटर्न अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। ठीक, तो उस समय वो अच्छा था। ठीक है, उस समय आपको वो अच्छा था कि आप रेगुलर के माध्यम से जुड़े और आप जो है अपना म्यूचुअल फंड जब आपको बाई करना हो तो आप वहाँ से करें। लेकिन आज के समय में जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट ले सकते हैं, जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को कम करके अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो क्या सच में आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के साथ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि जो भी म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट आती है, जो भी कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी लीगल फ़ीस, फंड मैनेजर की फ़ीस और एडवर्टीजमेंट की फ़ीस, वो सारी जो है हमारा म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में कवर होता है, वहीं से लिया जाता है। तो अगर हम रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के साथ जाएंगे तो आपकी जो एजेंट की कॉस्ट है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी और साल बाई साल ये आपसे लेती जाएगी। जब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे तब तक वो कमीशन आपके बीच वाले ब्रोकर के साथ जाता रहेगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपके एजेंट, आपके रिलेशन, आपके बैंक, आपके इंटरमीडिएरीज के पास जाए? नहीं। इसी वजह से हमको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स चूज़ करना चाहिए। अभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड्स को लेके और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को लेके। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये एश्योर करता हूँ कि आप अगर एनएवी को देखेंगे, आप अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के एनएवी को देखेंगे और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के एनएवी को देखेंगे, तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की एनएवी ज़्यादा लगेगी और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की एनएवी कम लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एनएवी कम है तो मुझे तो कम वाली एनएवी लेना चाहिए, उससे मुझे यूनिट ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, एनएवी क्या होता है
जब किसी भी शेयर की वैल्यू, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कुछ होती है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये हुई या एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये हुई, तो उसी को हम NAV कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में यूनिट होता है, और जब हम स्टॉक्स में जाते हैं, शेयर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर शेयर होता है, वहाँ पे पर शेयर की वैल्यू होती है, यहाँ पे पर यूनिट की वैल्यू होती है। इसे ही हम NAV कहते हैं। NAV को अभी हम इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अलग से NAV की वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि NAV को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है NAV, और किस किस मायने में हमें NAV को देखना होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम NAV में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि NAV एक यूनिट की वैल्यू होती है। तो आपको यूनिट ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि आपको शेयर ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में साथ जाएंगे। लेकिन आप जब कैलकुलेट करके देखेंगे, साल दर साल जब उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप ज़रूर ये पाएंगे कि आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो है एक अच्छा रिटर्न दिया है कंपैरिजन टू रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। इसी की वजह से आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करना चाहिए, ना कि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को। अभी हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि किसको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स उनके लिए है जिनको फंड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिनको पैसा दे दिए, बात खत्म, मेरे से कोई मतलब नहीं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने रिटर्न आ रहा है, कुछ नहीं। लेकिन ये बात आप नोटिस कर लीजिए कि जब आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे और आप इस तरह से वर्क करेंगे, इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे, तो आपका जो बीच का ब्रोकर है वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट कराएगा जहाँ पे आप उसको ज़्यादा कमीशन मिले। तो बेहतर यही होगा कि अपनी रिसर्च खुद करिए और अपना इन्वेस्टमेंट खुद करिए, ताकि आप अपने एक्सपेंस रेशियो को कम कर पाइए, बीच के ब्रोकर को बचा पाइए, बीच का जो आपका पैसा जा रहा है उसे बचा पाइए, और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चूज़ करके अपने वेल्थ को अच्छा क्रिएट कर पाइए। ठीक है, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्वीनियंट फीस, अभी जब भी कोई काम होता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। वैसे काम तो यहाँ पे कोई नहीं होता है, आजकल इतने ढेर सारे प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उनके लिए अच्छा है जिनको कोई जानकारी नहीं है कौन सा म्यूचुअल फंड्स ले। आजकल तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो एकदम बहुत ही ख़राब सा म्यूचुअल फंड्स आपको दे देंगे, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहेगा, वो अच्छा रिटर्न भी नहीं देता रहेगा। क्यों दिए? क्योंकि उसमें कमीशन अच्छा है। ठीक है, तो इस वजह से वो म्यूचुअल फंड्स आप उनको दे दिया जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना रिसर्च खुद करिए और अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करने के बाद अपने वेल्थ को अच्छा बनाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स क्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को लेंगे कैसे। देखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड्स आप लेना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रैंकलिन का लेना हो गया, पराग पारिक का लेना हो गया, मिराई एसेट का लेना होगा, तो उन सारे म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट पे भी जाके आप अपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं। एक छोटा सा उसको परचेज कर सकते हैं। और एक छोटा सा अंतर बता दूं डायरेक्ट और रेगुलर में परचेज करने के लिए, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आप परचेज करेंगे तो आगे डायरेक्ट लिखा रहेगा, रेगुलर में कुछ भी नहीं लिखा रहता है। कहीं कहीं रेगुलर हो सकता हो लिखा हो, लेकिन लिखा नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया। अभी छोटा सा अंतर मैंने आपको ये दिखा दिया। अब एक कन्फ्यूजन आती होगी कि इतने ढेर सारे फ़ंड हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ देखूँगा, हर एक फ़ंड को मैं अलग अलग जाकर देखूँगा। तो बताना चाहूँगा, ऐसे कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं मार्केट में, जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद जो भी म्यूचुअल फंड्स आप लेना चाहेंगे वो मिल जाएगा, और सारा का सारा म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कोई कन्फ्यूजन हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड से लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़रूर मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा और उस तक और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, वैसे ज़रूरत तो नहीं होगी, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, लेकिन यदि कोई ज़रूरत होगी, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा। अगर ज़रूरत हुआ या ज़रूरी हुआ तो मैं उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लेना चाहिए, रेगुलर को नहीं लेना चाहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है या फिर लगा है, जैसा भी लगा है, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ढेर सारी वीडियो को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या स्टॉक से रिलेटेड हो उसको लाते रहें और आपके इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक अच्छा सा बना सकें, ताकि आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट हो पाए, राइट। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।